हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया और आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं मोंगो डीबी। तो यहाँ पर हम बाइनरी डाउनलोड करेंगे। और यहाँ आप पहले ओपन कर लीजिए गूगल और वहाँ टाइप कीजिएगा मोंगो डीबी या मोंगो डीबी डाउनलोड, तो नीचे लिंक्स आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे जो मेन मोंगो डीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे नीचे यहाँ पे बटन में क्लिक कीजिएगा। तो मैं MSI यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डाउनलोड करूँगा जिप फाइल, यानी कि मैं बाइनरी इंस्टॉल करूँगा। इस तरह से मेरे पास ये जिप फाइल आ जाएगी मेरे सिस्टम पर और इसी को मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो देखिए यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है डाउनलोड और यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा किसी किसी भी फोल्डर में। अब मैं कर लेता हूँ मोंगो डीबी शैल डाउनलोड, क्योंकि मुझे एक शैल की ज़रूरत पड़ेगी जो कनेक्ट करेगा मेरे मोंगो डीबी से, जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको, इसकी भी मैं जिप फाइल इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखिए ये भी डाउनलोड हो रहा है और जैसे डाउनलोड होगा तो मैंने इनको दोनों को एक फ़ोल्डर में रख दूँगा। आप चाहे कहीं भी रख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं इनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर सेव कर लिया इनको और एक मोंगो डीबी नाम का फ़ोल्डर मैंने बना रखा है। आप किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करके दोनों को, इनका जो फ़ोल्डर का नेम है थोड़ा रीनेम कर दूंगा, शॉर्ट में कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोनों एक्सट्रैक्ट कर लिए मैंने और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा मैंने जो एक फ़ोल्डर बनाया है मोंगो डीबी का। कहीं भी कर लीजिएगा आप इनको सेव, क्योंकि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल जब हम बनाएंगे तो फिर आप किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट में किसी भी ड्राइव में कहीं पर भी हो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर मोंगो डीबी में, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखो मैंने जो मोंगो एसएच शेल था वो भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया इसका फोल्डर। मैंने एक डेटा नाम का फोल्डर बनाया उसके अंदर डीबी नाम का, क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है इसकी। और यहाँ मैं चलता हूँ बिन में और यहाँ ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैंने अभी यहाँ पर जाता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में और यहाँ पर ओपन करता हूँ पाथ को और दोनों के पाथ में यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मोंगो डीबी का, मोंगो डीबी के बिन में जाकर, और दूसरा जो मोंगो शेल है उसको। ठीक है, दो हमें रिक्वायरमेंट थी। मोंगो डीबी तो हमें चाहिए डेटाबेस, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुझे मोंगो शेल की ज़रूरत थी। तो दोनों को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया है इस तरह से। ठीक है, दोनों के पाथ यहाँ पर मिल गए। तो तो मैं अब दिखाऊंगा सबसे लास्ट में कि काफ़ी मिस्टेक हो जाती है हमसे, तो उसको देखेंगे। देखिए चलिए यहाँ पर जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में और जाता हूँ मैं मोंगो डीबी। तो ये अब क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा नाम का फोल्डर बनाया था वो उसको नहीं मिला है। तो देखिए मैं यहाँ इस तरह से पाथ दे देता हूँ मोंगो डी एक सर्वर है, यानी डेमन है। सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी मोंगो डीबी के डेटाबेस को चलाने के लिए। उसके साथ अब देखिए हमें उसको बताना पड़ेगा कि मैं डेटा कहाँ रखना चाहूँगा अपना। तो डैश डैश डीबी पाथ, उसके बाद जहाँ भी आपने डेटाबेस के लिए एक फ़ोल्डर बनाया है डेटा नाम का, वो कहीं भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है जहाँ भी रखें। मैंने उसको एच ड्राइव में वहीं रख दिया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये अब हमारा सर्वर ठीक से काम कर रहा है, जो मोंगो डी है। ठीक है, जिसको आप सर्वर कह रहे हैं कि सर्वर रन करना है तो मोंगो डी यूज करते हैं आप। देखिए मोंगो शेल में जाऊँगा और मोंगो शेल में यहाँ पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ एक को कमांड प्रॉम्प्ट, मुझे दो कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक में मेरा सर्वर चल रहा है, यानी कि डेमन मशीन, जिसको मशीन कहते हैं, जो भी है डेमन यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो तो हमारा डेटाबेस के लिए हमारा सर्वर तैयार हो गया। अब वहाँ से कनेक्शन बनाने के लिए मुझे शैल चाहिए, तो मेरे पास है मोंगो शैल। तो उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर्स नाम के फोल्डर के अंदर मोंगो डीबी के अंदर और यहाँ पर देखिएगा मैं लिखता हूँ CD बिन में जाता हूँ और लिखता हूँ मोंगो, ये गलती से एंटर हो गया, दोबारा से लिखता हूँ मोंगो शैल। तो देखिए ये अब हमारा जो शैल है वो रेडी हो गया, उसने कनेक्शन बना लिया है डेटाबेस से। ऊपर देख पा रहे हैं आप मोंगो डीबी से कनेक्शन बना लिया है। तो अब यहाँ पर आप अपने जो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, शो डेटाबेसेस देखेंगे या फिर शो DBS शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो जो भी डेटाबेस के अंदर है वो सब हमें यहाँ दिखाई देगा, जो भी आप फाइल क्रिएट करेंगे। मैं करता हूँ यूज माई DB, अगर माई DB डेटाबेस नहीं होगा तो वो क्रिएट कर देगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटाबेसेस यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ और बताऊँगा, इतना बड़े पाथ में जाने की ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, तो अब यहाँ जो भी आप कलेक्शंस बनाएंगे, टेबल का मतलब यहाँ पे कलेक्शंस है। जैसे माई स्कूल में क्या होता था, टेबल्स बनाते थे, यहाँ पर कलेक्शन कहेंगे, वहाँ पर रो एंटर करते थे डेटा। ठीक है, रिकॉर्ड्स एंटर करते थे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कहेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स एंटर करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना काम। तो ये हमारा काम हो गया और बहुत आसान था। एक मोंगो शैल चाहिए, रिवीजन कराता हूँ। मोंगो डीबी तो हमें चाहिए चाहिए। मोंगो डीबी जिसमें डेटाबेस होगा, हम डेटाबेस में कलेक्शंस बनाएंगे, कलेक्शंस में हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। और उसके बाद फिर उससे इंटरेक्ट कौन करेगा, उससे इंटरेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए होगा मोंगो शैल या फिर आप। ठीक है, तो मोंगो शैल मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है और वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और आप उसमें अब अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ, हमें यहाँ पर बार बार इतना लंबा पाथ क्यों दे रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबली। तो मैं चाहे किसी भी फोल्डर के अंदर किसी भी ड्राइव पर हूँ, वो वहीं से एक्सेस हो जाना चाहिए। तो मैं उसको अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में आपको दिखाता हूँ। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ दो दो कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, यहाँ एक जगह ही आप दोनों खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चलता हूँ, एक दो पावर शेल यहाँ पर खोल लेंगे, तो ये थोड़ा लुक थोड़ा अच्छा लग रहा है इसमें। सिर्फ यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड में सिर्फ अपने जो पावर शेल है उसी का यूज कर रहा हूँ। तो मैंने ओपन कर लिया, तो मैं जाता हूँ अपने पाथ पर जहाँ पर मेरा मोंगो डीबी और बिन फोल्डर है। और यहाँ जाने के बाद मैं लिखता हूँ मोंगो डी, फिर गलत एंटर हो गया है, अभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि डेटाबेस का हमने यहाँ पर इसको बताया नहीं कि मेरा डेटा कहाँ रखा हुआ है मेरा, या कहाँ रखना है। तो मैं लिखूँगा आगे डैश डैश DB पाथ, और उसके बाद जहाँ भी डेटा आपने रखा था उसका पाथ दे दो आप। ठीक है, कहीं भी रखा हो सकता है। तो देखिए मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, जिसको डेमन कह रहे हैं, मोंगो डी होता है। ठीक है, मोंगो डी वो खोल लेता हूँ, पावर शेल टर्मिनल विजुअल कोड का, और यहाँ मैं अब ओपन करूँगा। अब मैं यहाँ पर रन कराऊंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा अपने मोंगो शेल को, जो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, कनेक्शन बनाएगा मोंगो डीबी के साथ। यहाँ मैं लिख देता हूँ मोंगो शेल SH। देखिए कनेक्शन बना लिया इसने। अब ये कनेक्शन जाके वहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि ये कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पर आप अपना जो डेटाबेस था उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऊपर स्ट्रिंग भी दिखा रहा है, एक जो URL जिसके थ्रू ये कनेक्ट हुआ है। तो बस वही काम यहाँ भी करेंगे, तो इसी तरह से आप यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता जाए। तो इस तरह से आप शो टेबल्स कर सकते हैं, यानी यहाँ टेबल का मतलब होता है कि कलेक्शंस। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपने इतना बड़ा नाम क्यों आप पा दे रहे, जबकि उन्हें ये सिर्फ आपको इतना लिखना था, कहीं भी किसी भी ड्राइव में जाकर यहाँ पर मोंगो डी और पा देना था डेटाबेस, इतना करना था। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का मतलब क्या होता है, वही तो होता है। अब देखिए ये सर्वर स्टार्ट हो गया, बार बार हमें क्यों उस पाथ पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ भी मैं ऐसे ही करूँगा मोंगो शेल के साथ। मैं एच ड्राइव में जा, सिर्फ एच में हो सी में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो, किसी फोल्डर के अंदर हो, आप वहीं से अगर कमांड चलाएंगे रन करेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये था हमारा लास्ट में। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मोंगो डीबी आपने रखा वहाँ पाता। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का मतलब क्या होता है कि विंडो ने, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप वो वहाँ तक चला गया है। ठीक है, तो अब आपको कहीं भी हो, आपने जो इन्वायरमेंट सेट किया था, आप किसी फोल्डर के आगे तो इसी तरह काम करेंगे। तो इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों।